students, today we discuss about the ionic compound and electric conductivity. So, ionic compounds are the compound which are formed by the ionic bond. और ionic bond कैसे तैयार होता है? By the loss or gain of electrons. So, ions are formed and then these oppositely charged ions combine together to form a ionic compound. Now we see whether that ionic compounds conduct electricity or not. And for that we do one activity. So what we have to do, take 1 gram of NaCl solution and mix in a 50 ml water. So prepare a 50 ml aqueous solution of NaCl. Now take that solution in a 100 ml beaker. उसके बाद में क्या करना है हमें, टेक वन 6 वोल्ट बैटरी. नाउ दैट निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, इट इज कनेक्टेड टू द निगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, और जो सेकंड टर्मिनल है बैटरी का, इट इज कनेक्टेड टू द अदर वायर. तो 2 वायर लेना है, एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करना है और दूसरा जो वायर है निगेटिव टर्मिनल को अटैच करना है. नाउ व्हाइल कनेक्टिंग द wire to the negative terminal, तो क्या करना है, there is a attach switch and bulb. After that we see whether the electric current flow or not. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे close the circuit. अब यहाँ पे स्विच क्या है, ऑफ है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच क्या करेंगे, ऑन करेंगे. और उसके कारण हम देखेंगे कि NaCl सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या नहीं. तो हमें कैसे समझेगा, व्हेन दैट बल्ब ग्लोज. अब क्या होगा यहाँ पे, व्हेन सर्किट इज कंप्लीट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. और उसके कारण ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा. यानी इससे क्या समझ में आता है, तो करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन, मींस इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. अब क्या करना है हमें, 1 by 1 टेक अदर सॉल्यूशन. जैसे 1 ग्राम यूरिया dissolve in a 50 ml of water. Then take 1 gram glucose, prepare a glucose solution. Then take 1 gram क्या लेने वाले हैं, उसके बाद में copper sulfate solution. Then take 5 ml H2SO4 solution and 5 ml NaOH solution. और एक एक करके हम क्या लेंगे, उसको बीकर में लेंगे और बाद में इस तरह से उसको क्या करेंगे, सर्किट पूरा तैयार करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं. तो कौन से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और कौन से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. तो जब हम 1 ग्राम यूरिया लेते हैं या फिर 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और उसके कारण ये जो बल्ब है ये ग्लो होगा क्या, नहीं. लेकिन जब हम 1 ग्राम NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, देन NaOH सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा. यानी इसका क्या मतलब है, तो ये जो सॉल्यूशन है, आयोनिक सॉल्यूशन है, ये आयोनिक कंपाउंड है. तो ये आयोनिक कंपाउंड जब क्या होते हैं, डिसॉल्व इन वाटर और इन देयर एक्वियस फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज कैथोड, निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग वायर. तो जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, जिसको क्या अटैच रहता है, कंडक्टिंग वायर, तो उसे क्या कहेंगे, कैथोड. और एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग वायर्स. अब यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन में क्या हुआ, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस और ये आयंस क्या होते हैं, फिर मूव इन द सॉल्यूशन. सो वी डिस्कस डिसोसिएशन ऑफ आयंस. तो एक्वियस सॉल्यूशन जो है कंपाउंड का, जैसे NaCl है, कॉपर सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NaOH है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है. अब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, तो उसमें जो सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट है जैसे NaCl एंड कॉपर सल्फेट, ये क्या है, सॉल्ट है. देन स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये सब जो सॉल्यूशन है ये क्या करते हैं, जब वो एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें क्या होता है, पहले तो क्या होगा, उसका डिसोसिएशन होगा. जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर और सल्फेट आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. और सेपरेट होने के बाद में ये जो सॉल्यूशन, ये जो आयंस है, तो ये आयंस क्या करते हैं, मूव टुवर्ड द अपोजिट चार्ज
इलेक्ट्रोड्स, जैसे पॉजिटिव आयंस है तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे, और निगेटिव चार्ज आयंस है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे। और इस तरह से oppositely charged ions move towards the opposite electrode, and due to this movement of ions there is a flow of electric current through the solution, and hence such type of solution are called as the, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, आयन डिसोसिएट्स होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद में वो क्या होते हैं, मूव टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, और उसके कारण क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Because what is the important characteristics of liquid, that aqueous solution जो है उसमें जो लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्म में जब कंपाउंड रहते हैं तो उनमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स, मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स मोबाइल रहते हैं, द आयंस आर मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके कारण क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी टेक एग्जांपल दैट इज NaCl। अब NaCl में Na प्लस Cl माइनस, यानी ये क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, और डिसोसिएशन होने के कारण फिर ये जो आयंस है, सोडियम पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड क्लोराइड माइनस आयन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, एंड in this way there is a flow of electric current through the solution.